दोस्तों, एक लड़का पिछले कुछ दिनों से अपनी विधवा मौसी को फ्री सेवा प्रदान करा रहा था। एक दिन मौसी की लड़की ने दोनों को टपाटप करते देख लिया तो उसने मौसी की लड़की की भी सील तोड़ दी। अब लड़का रोज मौसी को सेवा देने के बाद उसकी बेटी को भी सारी रात मजा देता था। अब सवाल ये है, जब लड़का माँ बेटी को दोनों टाइम फुल सर्विस दे रहा था तो उसकी जान कैसे चली गई। दोस्तों, पूरी कहानी को विस्तार से समझाऊंगा, आप वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, रिश्तों को शर्मसार करने वाली कहानी बिहार के पटना जिले के एक गांव से आ रही है। यहाँ का रहने वाला लंकेश बहुत दिन बाद अपने मौसी के घर गया था। लंकेश अब जवान हो चुका था। उसे देखते ही मौसी का मन मचलने लगा, क्योंकि उसकी मौसी विधवा थी। उसके पति को मरे हुए 2 साल हो गए थे। शाम को मौसी ने लंकेश के लिए बढ़िया खाना बनाया। सभी ने साथ बैठकर खाया और सब अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। रात के 12 बज चुके थे। मौसी को नींद नहीं आ रही थी। वो बिस्तर पर इधर उधर करवटें बदले जा रही थी। जब उस पर कंट्रोल नहीं हुआ तो लंकेश के कमरे में पहुंच गई और उसके औजार की मालिश करने लगी। तो लंकेश नींद में था। उसे लगा कोई उसके प्राइवेट पार्ट को छू रहा है, तो उसकी आंख खुल गई। सामने उसके मौसी थी। लंकेश कुछ बोल पाता उससे पहले ही मौसी ने उसका कच्छा उतार दिया था और उसका टावर खड़ा कर चुकी थी। फिर मौसी उससे लिपट गई तो लंकेश भी आखिर मर्द ठहरा। वो कब तक अपने आप को रोक पाता। फिर वो भी मौसी के दिल में लगी आग को ठंडा करने लगा। लंकेश जवान था। उसने मौसी को पहला ही झटका ऐसा दिया कि 40 साल की मौसी का संतुलन बिगड़ गया और धड़ाम से नीचे गिर पड़ी। फिर लंकेश ने उसे संभाला और फिर लंकेश ने मर्दानगी दिखाते हुए मौसी की हालत खराब कर दी। मौसी ने सोचा भी नहीं था, उससे कहीं ज्यादा लंकेश ने उसे मजा दे दिया। तो मौसी की आत्मा तृप्त हो गई। अब मौसी रोज लंकेश को मजा देने लगी। एक दिन रात में लंकेश अपनी मौसी की थकान दूर कर रहा था। लंकेश 100 की स्पीड में लगा पड़ा था। मौसी मदहोशी की आवाजें निकाल रही थी तो उसकी बेटी सुनीता की आंख खुल गई और माँ के कमरे में खिड़की से झांककर देखा कि उसकी माँ लंकेश के साथ प्यार के गहरे समंदर में गोते लगा रही है। तो उसका भी मन मजा मानने को करने लगा और मौके की तलाश में रहने लगी। एक बार रात होते ही सुनीता अपने मौसेरे भाई लंकेश के कमरे में पहुंच गई। कमरे में अंधेरा था। सुनीता लंकेश से जाकर लिपट गई। लंकेश को लगा कि उसकी मौसी आई है तो उसने भी प्रोग्राम चालू कर दिया। तो लंकेश को कुछ अजीब सा महसूस हुआ, क्योंकि उसने आज मौसी की लड़की की सील तोड़ी थी। लड़की के पहली बार गुफा में जाते ही सुनीता की चीख निकल गई। तो लंकेश समझ गया कि आज मौसी नहीं उसकी बेटी सुनीता है। फिर उसने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। सुनीता को मजा देने लगा। सुनीता को अलग अलग पोजीशन में लेकर इतना मजा दिया कि जिसकी कल्पना भी उसने कभी नहीं की थी। वो सोचती थी कि मजा तो आता होगा, लेकिन इतना मजा आता है, इसका एहसास आज उसे लंकेश ने करा दिया था। इधर जब काफी रात हो गई तो मौसी की जवानी भी उफान मारने लगी। उसे बहुत देर हो गई लंकेश की राह देखते देखते, तो उससे रहा नहीं गया और लंकेश के कमरे में आकर देखा कि लंकेश उसकी जवान बेटी को यौन सुख की प्राप्ति करा रहा है। तो माँ से बर्दाश्त नहीं हुआ। वो सोचने लगी, लंकेश तो बहुत बड़ा खिलाड़ी निकला। वो मुझे तो बजाता ही है, साथ में मेरी बेटी को भी मजा दे रहा है। तो उसने लंकेश की लंका लगाने का फैसला कर लिया और उसने गुंडों को लंकेश की सुपारी दे डाली। फिर एक दिन मौका पाकर गुंडों ने और लाश को रास्ते में छोड़कर भाग गए। तो राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी
तो पुलिस मौके पर पहुंच गई और लाश की पहचान कर ली। फिर पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम भेज दिया। उसके बाद पुलिस ने लंकेश की मौसी और उसकी बेटी से पूछताछ की तो बेटी पुलिस के डर से डर गई और उसने हत्या की सारी कहानी पुलिस को सुना दी। उसने कहा कि मां से और लंकेश से एक दिन झगड़ा हुआ था। इसी आधार पर पुलिस उसकी मौसी को चौकी में लेकर चली गई। के बाद पुलिस ने मौसी को लड़के की हत्या के जुर्म में जेल के अंदर डाल दिया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप ये कहानी बखूबी समझ गए होंगे। कैसे थोड़े से ज्यादा मजा लेने के चक्कर में लंकेश ने अपनी लंका में आग लगवा ली और उसे जान से हाथ धोना पड़ा। दोस्तों, इसीलिए मैं कहता हूँ अवैध संबंध हमेशा खतरनाक होते हैं, इनसे हमेशा दूरी बनाए रखें। दोस्तों, मिलेंगे फिर किसी एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।